देश की आर्थिक राजधानी में मुंबई करों को स्वच्छता अभियान के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। यहां देश को सबसे ज्यादा टैक्स के पैसा देने वाले शहर की तस्वीर देखिए, जो कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं, बेरोक-टोक देश को उन्नति के रास्ते पर चलाने वाली स्वच्छता अभियान के नाम पर मुंबई करों को लूटा जा रहा है। जहां राज्य के मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरकर स्वच्छ अभियान का संदेश लोगों को देते हैं, वहीं मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए और रिश्वत के पैसे कमाने के लिए मुंबई को गंदा कर रहे हैं। देखें मालाड के मालवनी इलाके से खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं वीडियो में दिखाई दे रहा यह नजारा कोई गांव और कस्बे का नहीं, बल्कि यह नजारा देश की आर्थिक राजधानी एवं माया नगरी कही जाने वाली मुंबई शहर के मालाड पश्चिम मालवनी इलाके की है, जहां लगभग 2 लाख लोगों की आबादी से राज्य एवं केंद्र सरकार को हर दिन लाखों रुपये का टैक्स हासिल होता है। इतना भारी टैक्स अदा करने के बाद भी यहां रहने वाले लोगों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पा रहा है। आए दिन इन सड़कों की दुर्दशा और भी दयनीय होती जा रही है। यहां गंदगी के कारण राह चलते 2 पहिया वाहन चालक आए दिन एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। यहां के लोगों की इन मुसीबतों के पीछे बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्ट कारोबार छुपा है, जो स्थानीय अवैध भरनी माफियों के साथ मिलकर काला धन कमाने का कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि काली कमाई का पैसा मनपा के घन कचरा विभाग में मिलने वाली सरकारी पगार के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा है। ऐसे में भ्रष्टाचार चाहे कुछ दिनों के लिए ही क्यों न करने को मिले, बाद में सरकारी नौकरी भले ही हाथ से चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। काली कमाई का पैसा इतना मिल रहा है कि बाद में नौकरी करने की इनको जरूरत ही नहीं। देश भर में जहां स्वच्छ अभियान के तहत सरकार करोड़ों अरबों रुपए का खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सड़क पर उतरकर लोगों को सफाई का संदेश दे रहे हैं, वहीं मालाड बीएमसी पी उत्तर विभाग घन कचरा विभाग के सहायक अभियंता चंदन डोंगरे, मनपा घन कचरा विभाग परिमंडल 4 के कार्यकारी अभियंता अजय पाठ ने अपने पद का दुरुपयोग कर मालाड और मालवनी के परिसर में मिट्टी और रैबीट की अवैध भरनी कराते हुए सड़कों और परिसर की दुर्व्यवस्था कर रहे हैं। जबकि शहर की साफ सफाई के लिए यहां बीएमसी के फंड के अलावा केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान का फंड भी प्राप्त हो रहा है, जिसको लेकर केंद्र की सर्वे में बीएमसी प्रशासन अपनी डींगे मारती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन आप खुद ही देख सकते हैं वास्तविक में यहां जमीनी हकीकत क्या है। स्थानीय समाज सेवक अली असगर तहसीलदार ने इसके खिलाफ शिकायत कर तुरंत एक्शन लेने का अनुरोध किया है। AESWM मलाड वेस्ट में जो वार्ड ऑफिसर ऑफ फर्स्ट फ्लोर में बैठते हैं, उनको अजय पाट ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इनको किया और फॉरेस्ट वाले ने सबको किया। इन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया। आज हालत यह है कि जब बारिश गिरती है तो रोड में मिट्टी चिकना कीचड़ हो जाता है और वो बाइक वाले गिरते हैं। और इसके ऊपर मैंने 2021 में और 2022-23 में लगातार मैंने कंप्लेंट किया हूँ। कंप्लेंट के आधार पर एक FIR दर्ज हुई, लेकिन FIR के अंदर किसी का नाम नहीं था। अननोन किस पर्सन के ऊपर FIR लोग ने किया है। और ये सब भरनी का कारोबार जहाँ यहाँ तक संभालने वाले का नाम है चंदन डोंगरे साहब, जो बी नॉर्थ में बैठे। इनके आशीर्वाद की इनके पार्टनरशिप में यादव नामक का भरनी माफिया, जो नितिन पारिक एक लैंडलॉर्ड है, उसकी साइट पर 1 साल से भरनी कर रहा है। दूसरा चौरसिया है जो पवन कुमार अग्रवाल के नाम पे अलग से मालवनी चर्च में भरनी कर रहा है। और एक अभी चौरसिया ने नया अभी हाल फिलहाल में इसका मालाड ईस्ट के अंदर रत्नागिरी होटल के पास में इसका काम चालू है, जिसकी पूरी तरह से जिसको समर्थन चंदन डोंगरे करते हैं। और अजय पाट ने भी इनके साथ में, इन लोगों का कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। इनके पास कितना भी शिकायत करो, इन लोग शिकायत पर नाम नहीं लेते। सीधा यादव से जब एक हमारे पत्रकार ने उससे संपर्क किया तो उसने बताया कि ये मेरी को कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा और
ये जो डोंगरे साहब है इसकी मेरी पार्टनरशिप चलता है, हम लोग को इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसके खिलाफ हमने कई शिकायतें भी की है, जो तहसीलदार कलेक्टर से लेकर के और मुख्यमंत्री तक और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक कंप्लेंट किए। मसला ये है कि जितना मालूनी के आसपास जितने झाड़ है मैंग्रोव्स के, ये लोग बेदर्दी से सुबह शाम नष्ट कर रहे हैं। इसको देखने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं है। अंधा कानून चालू है और इतने इन लोगों ने मैंग्रोव नष्ट किया है जिसकी मैंने 12 शिकायत की, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसका दखल नहीं किया। मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह सफाई अभियान के तहत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहते हैं कि यहाँ स्वच्छता रहना चाहिए, तो स्वच्छ और ग्रीनरीज को खत्म कर लो। और दिन ब दिन पर्यावरण में गर्मी आने शुरू हो रही है। जितने भी मैंग्रोव हमारे मालूनी के थे वो कट करने से, भरनी में डालने से हमारे जो एरिया है मालूनी का न्यू कलेक्टर कंपाउंड में पानी का सोर्सेज तो बाहर जाता नहीं है। तो भारी बारिश होने के कारण हमारे एरिया में पानी भरता है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ होती है। इतना हाल हम लोगों का यहाँ पर है कि घर के अंदर तक पानी, थोड़ी सी बारिश में घर के अंदर पानी चला जाता है। ये सब कारस्तानी ये अधिकारियों की और भरनी माफियों की है, जिसमें नंबर 1 पे जो चल रहा है इस वक्त यादव बोल के है, जो चंदन डोंगरे SWN के अधिकारी उनके मार्फत काम करता है। दूसरा चौरसिया है, ये काम करते हैं। ये लोग मुख्य लोग हैं जो भरनी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ये लोग भ्रष्टाचार मार्ग से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कहीं ना कहीं कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और चंदन डोंगरे, अजय पाटने, ये फॉरेस्ट ऑफिसर पुणे, इन लोग की मैं तो बोलता हूँ कि SIT गठन करके इन लोग के ऊपर एक कार्रवाई होना चाहिए। जांच करने के बाद इनको डिपार्टमेंट से बर्खास्त करके इन लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए। बताने वाले अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताते हैं कि मालाड BMC घन कचरा विभाग के सहायक अभियंता चंदन डोंगरे और परिमंडल 4 के कार्यकारी अभियंता अजय पाटने स्थानीय भरनी माफिया चौरसिया और अमरजीत यादव के साथ मिलकर भागीदारी में भरनी का कारोबार कर रहे हैं। इसीलिए इनके अवैध कारोबार की रोकथाम कोई नहीं कर सकता। जिसे घर की कुंजी संभालने के लिए दे दिया जाए और वो ही चोरी करने पर उतारू हो जाए तो क्या कहा जा सकता है। इसके साथ ही लोगों ने यह भी बताया कि वन क्षेत्र की जमीन पर भी मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी की जाती है। वन क्षेत्र की जमीन पर भरनी करने के लिए मैंग्रोवस को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने वाले अधिकारी खूने को भी अवैध भरनी के कारोबार में हिस्सा देकर साथ में ले लिया गया है। बता दें कि मालवनी के कच्चा रोड की हालत दिन ब दिन इतनी बदतर होती जा रही है कि देखने वाला यह नहीं कह सकता कि यह कोई माया नगरी कही जाने वाली मुंबई शहर की सड़क है। यहां मिट्टी की अवैध भरनी के कारण स्थानीय जन समुदाय आए दिन सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं, जबकि जिस जमीन पर यहां मिट्टी की भरनी की जा रही है इस पर कोई भी सरकारी विभाग अनुमति नहीं दे सकता। साथ ही जहां STP प्लांट के निर्माण का जिस निजी कंपनी को ठेका दिया गया है वह यहां मिट्टी और रैबिट की भरनी कर मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट और तबाह कर रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? किस विभाग ने इन्हें जन कल्याण के विरोध में कार्य करने का परमिशन दिया है? इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहां मालवनी कच्चा रोड के अंत में आबादी से दूर वन क्षेत्र से सटे भूखंड पर शहर के मलयुक्त गंदे पानी को रिफाइंड करने के लिए STP प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका मनपा प्रशासन ने GPVR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ठेका दिया है। लेकिन STP प्लांट का निर्माण करने वाली GPVR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां मैंग्रोवस की हरी भरी झाड़ियों को क्यों नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी कर रही है? इस सवाल पर मनपा का कोई भी अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। बता दें कि पिछले कई सालों से इस अवैध गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है, जिसमें मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी को लेकर तलाठी के अधिकारियों ने पुलिस को साथ लेकर FIR दर्ज किया है। लेकिन तलाठी के अधिकारियों ने ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर GPVR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कानूनी पचड़े से बचा लिया है। इस बीच कितने रुपयों का सौदा किया गया यह कोई नहीं जानता। जब GPVR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ यहां कंपाउंड मारकर STP प्लांट बनाने का काम कर रही है, तो कैसे कोई अज्ञात डंपर के साथ इस कंपाउंड के भीतर आकर मैंग्रोवस की झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी कर सकता है? और वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया।
कंपाउंड के भीतर की जिम्मेदारी तो ठेकेदार और उसके द्वारा नियुक्त सिक्योरिटी सर्विस की ही होगी ना। और कुछ दिन बीतने के बाद अब फिर से यहाँ मैंग्रोवस की हरी भरी झाड़ियों को नष्ट कर अवैध मिट्टी की भरनी वापस शुरू हो गई है। तो अब ये नया अज्ञात आया है या वही पुराना वाला अज्ञात, इसका भी कोई पता बताने को तैयार नहीं है। आपको और अधिक जानकारी देते हुए बता दें कि अवैध भरनी का कारोबार बस यहीं तक सीमित नहीं है। मालाड पश्चिम मालवनी के मढ़ परिसर में अवैध भरनी माफिया यादव नितिन पारेख की लगभग 1 एकड़ जमीन से सटा मैंग्रोवस की पूरी जमीन पर अवैध भरनी कर मैंग्रोवस की झाड़ियों को मिट्टी के नीचे दफन कर रहा है। इसके साथ ही अवैध भरनी माफिया चौरसिया मालवनी चर्च स्थित पवन कुमार अग्रवाल की जमीन से सटा मैंग्रोवस की झाड़ियों पर मिट्टी की भरनी कर कलेक्टर की जमीन कब्जा करने का काम कर रहा है। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध और तोड़फोड़ की घटना में मालवनी पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लेकिन चौरसिया आज भी यहां बेखौफ होकर अवैध मिट्टी की भरनी कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मालाड और मालवनी के आसपास मैंग्रोवस की झाड़ियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी और कलेक्टर की सारी जमीन इन भूमाफियाओं के हाथ से बेच भी दिया जाएगा। इससे पहले कि यहां हद से ज्यादा नुकसान हो जाए, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को चाहिए कि समय रहते इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ SIT टीम का गठन कर जांच कराए और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करे। अन्यथा BMC प्रशासन के साथ साथ तलाठी, कलेक्टर और वन विभाग को भी प्राइवेटाइजेशन कराए जाने की प्रक्रिया पर विचार करें, क्योंकि सरकारी महकमा घूसखोरी के दलदल में फंसकर मोटी चमड़ी का हो गया है। ये सरकारी विभागों में काम करने वाले लोग पैसों के खातिर अपना जमीर तक बेच दे रहे हैं। कैमरामैन अमीन शेख के साथ इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।